हेलो नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल सक्सेस स्टडी 3 में। और दोस्तों, आज हम पढ़ेंगे मध्यकालीन भारत। मध्यकालीन भारत में हम सबसे पहले पढ़ेंगे इस्लाम धर्म। इस्लाम धर्म को हम जानेंगे कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की। ठीक है, तो दोस्तों इस्लाम धर्म बहुत ही इम्पोर्टेंट है, क्योंकि इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार जब हम मध्यकालीन भारत पढ़ते हैं तो हम देखते हैं कि जितने भी शासक आए भारत में अटैक किया, जिन्होंने शासन किया, उन्होंने कहीं ना कहीं इस्लाम धर्म का प्रचार प्रसार किया। तो दोस्तों इस्लाम धर्म आखिर क्या है, इसको हम जानेंगे। ठीक है दोस्तों, तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा और वीडियो को पूरा देखिएगा। और दोस्तों वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिएगा, ताकि यह वीडियो उन लोगों तक पहुंच जाए जिन्होंने इस्लाम धर्म के बारे में अभी तक नहीं पढ़ा, तो दोस्तों उनका भी फायदा हो जाए। और दोस्तों मैं गारंटी देता हूँ कि इस्लाम धर्म से जितने भी प्रश्न अगर एग्जाम में आपसे पूछे जाएंगे 100% वो आपसे प्रश्न सारे बन जाएंगे। तो वीडियो में दोस्तों लास्ट तक बने रहिएगा। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो दोस्तों मध्यकालीन भारत का टाइम पीरियड 712 ईस्वी से 1707 ईस्वी तक है, क्योंकि 712 ईस्वी में मोहम्मद बिन कासिम मतलब भारत पर अरबों का अटैक हो जाता, अरबों का आक्रमण हो जाता है हमारे भारत में। मोहम्मद बिन कासिम के नेतृत्व में अरबों का आक्रमण हो जाता है, या प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण हो जाता है। और दोस्तों 1707 ईस्वी तक हम इसलिए पढ़ते हैं क्योंकि 1707 ईस्वी में मुगल सम्राट औरंगजेब की मृत्यु हो जाती है। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों हम मध्यकालीन भारत में सबसे पहले देखेंगे इस्लाम धर्म कि इस्लाम धर्म क्या है, इस्लाम धर्म की स्थापना किसने की। तो चलिए, इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब थे। कौन थे? पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब। और इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में हुआ। 7वीं सदी मतलब 610 ईस्वी में। दोस्तों इस्लाम धर्म से संबंधित कुछ फैक्ट हैं, पहले उनको देख लेते हैं हम। जैसे इस्लाम धर्म एकेश्वरवाद पर आधारित है, मतलब इसमें सिर्फ एक ही भगवान पर, एक ही खुदा पर, एक ही अल्लाह पर विश्वास किया जाता है, भरोसा किया जाता है, और एक ही खुदा को, एक ही अल्लाह को ये मानते हैं इस्लाम धर्म में। ठीक है, चलिए दूसरा फैक्ट है, इस्लाम धर्म में मूर्ति पूजा नहीं होती है। तो दोस्तों आपने देखा होगा कि जितने भी मुसलमान हैं वो मस्जिद में नमाज पढ़ने के लिए जाते हैं, मतलब ये मूर्ति पूजा नहीं करते। इसका मतलब ये है कि इस्लाम धर्म में कोई भी मूर्ति पूजा नहीं होती। चलिए अगला फैक्ट है, इस्लाम धर्म 5 स्तंभों पर आधारित है, मतलब इस्लाम धर्म को चलाने के लिए 5 स्तंभ निर्धारित किए गए। जैसे पहला है कलमा। कलमा मतलब जो व्यक्ति कलमा पर विश्वास करता है, भरोसा करता है, खुदा पर, अल्लाह पर या खुदा पर भरोसा करता है, कलमा पर भरोसा करता है, वही सच्चा मुसलमान है। और जो व्यक्ति कलमा पर, खुदा पर, अल्लाह पर भरोसा नहीं करता, वह काफिर है। क्या है? वह काफिर कहलाता है। और काफिर को मारने का काम करते हैं गाजी। कौन करते हैं? गाजी। आपने देखा होगा कि मध्यकालीन भारत में जितने भी मुस्लिम शासक हुए, उन्होंने अपने आप को गाजी की पदवियों से नवाजा है। ठीक है, क्योंकि उन्होंने काफिरों को मारने का भी काम किया है। चलिए आगे हम पढ़ेंगे इसके बारे में। दूसरा है नमाज पढ़ना। एक सच्चा मुसलमान दिन में लगभग 5 बार नमाज पढ़ेगा। तीसरा है रोजा रखना। एक सच्चा मुसलमान रमजान के महीने में रोजा रखेगा। चौथा फैक्ट है हज यात्रा करना। एक सच्चा मुसलमान अपने जीवन काल में जब भी हो सके तो अपने जीवन काल में हज की यात्रा जरूर करेगा, मतलब मक्का और मदीना की यात्रा जरूर करेगा अपने जीवन काल में। एक सच्चा मुसलमान हज यात्रा जरूर करेगा, मक्का और मदीना की तीर्थ यात्रा जरूर करेगा। पांचवा है ज़कात देना। एक सच्चा मुसलमान अपनी कमाई का दान देगा, ज़कात देगा, मतलब कर देगा, टैक्स जरूर देगा। तो दोस्तों
इस्लाम धर्म के ये 5 स्तंभ है जिन पर इस्लाम धर्म आधारित है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं और अब हम बात करेंगे कि इस्लाम धर्म के संस्थापक पैगंबर मोहम्मद हजरत साहब हुए, जिनका जन्म 570 ईस्वी में सऊदी अरब के मक्का शहर में हुआ और इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में मदीना में हुई, सऊदी अरब के मदीना में हुई। इनके पिताजी का नाम अब्दुल्ला था और माता का नाम अमीना था। इनकी शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। मतलब इनकी पत्नी का नाम खदीजा, जो कि शादी से पहले एक विधवा महिला थी, और पैगंबर साहब की शादी 25 वर्ष की आयु में खदीजा नामक विधवा के साथ हुई। इनकी पुत्री का नाम फातिमा था और इनके दामाद का नाम आली था। शादी के बाद मोहम्मद साहब का सांसारिक जीवन से मन उठने लगा और इन्होंने तपस्या करने और तपस्या मतलब महाज्ञान के ज्ञान की प्राप्ति करने का सोचा। इनका मन नहीं लग रहा था सांसारिक जीवन में। इन्होंने सोचा कि मुझे तपस्या करना जरूरी है। ये ज्ञान की खोज कर रहे थे और सोच रहे थे कि मैं कब करूं। तो इन्होंने मक्का के पास में हीरा नामक गुफा में तपस्या करने चले गए। कौन सी गुफा दोस्तों? हीरा नामक गुफा में। सऊदी अरब के मक्का शहर में ही है हीरा नामक गुफा। हीरा नामक गुफा। सांसारिक जीवन को छोड़कर यह मक्का के पास में ही, सऊदी अरब के मक्का के पास में हीरा नामक गुफा में तपस्या करने चले गए, ज्ञान प्राप्ति करने चले गए। और लगभग 40 वर्ष की आयु में 610 ईस्वी में इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति हुई। महाज्ञान की प्राप्ति हुई। कहाँ है महाज्ञान की प्राप्ति? हीरा नामक गुफा में। तो दोस्तों प्रश्न पूछा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब ने कौन सी गुफा में तपस्या की थी? तो दोस्तों आपको बताना है मक्का शहर के हीरा नामक गुफा में हजरत मोहम्मद साहब ने महाज्ञान की प्राप्ति की। कब इन्हें महाज्ञान की प्राप्ति कब हुई? तो 610 ईस्वी में। और 610 ईस्वी में ही पैगंबर साहब ने इस्लाम धर्म की स्थापना की। मतलब इस्लाम धर्म का उदय 7वीं सदी में 610 ईस्वी में हुआ। जब 610 ईस्वी में हजरत मोहम्मद साहब को महाज्ञान की प्राप्ति हुई, तब इनके सामने एक जिब्रील नामक देवदूत प्रकट हुए और उन्होंने पैगंबर साहब को अरबी भाषा में लिखित कुरान नामक एक पुस्तक दी और पैगंबर साहब से कहा कि आप इस पुस्तक की जितनी भी ज्ञान की बातें हैं, जितनी भी अच्छी अच्छी बातें हैं, उन सभी बातों को, उस ज्ञान को आपको लोगों तक पहुंचाना है, लोगों को उपदेश देना है। क्योंकि मुझे खुदा ने, अल्लाह ने आपके पास इसीलिए भेजा है कि मैं आपको ये पुस्तक दूं और आपको बताऊं कि आपको यह ज्ञान लोगों तक पहुंचाना है। तो 610 ईस्वी में पैगंबर साहब को महाज्ञान की प्राप्ति हुई और जिब्रील नामक देवदूत ने जिब्रील नामक देवदूत ने पैगंबर साहब को कुरान नामक पुस्तक दी, जो कि अरबी भाषा में लिखी हुई थी। अरबी भाषा में लिखी हुई थी कुरान। जब पैगंबर साहब वह पुस्तक लेकर गुफा से बाहर आए, तब उन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए। जब इन्होंने अपने उपदेश देने शुरू किए तो इनसे लोग जुड़ने लगे। तो सबसे पहले इनके शिष्य बने इनके दामाद अली। तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के पहले शिष्य बने इनके ही दामाद अली और दूसरे शिष्य बने प्रथम शिष्य अली बने और दूसरे शिष्य
अबू बकर साहब बने, अबू बकर साहब। पहले शिष्य अली साहब, अली साहब, वो दूसरे शिष्य अबू बकर साहब हुए। जब पैगंबर साहब ने उपदेश देना शुरू किए तो बहुत अधिक संख्या में लोग इनसे जुड़ने लगे, और जब इनका प्रचार प्रसार पूरे सऊदी अरब में होने लगा, तब सऊदी अरब में ही दूसरे संप्रदाय के लोगों को दिक्कतें होने लगी, जैसे यहूदी और फारसी लोगों को दिक्कतें होने लगी, और उन्होंने पैगंबर साहब को मक्का छोड़ने के लिए विवश कर दिया। तो जब पैगंबर साहब मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे 622 ईस्वी में, जब पैगंबर मोहम्मद साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी में मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, तो उनकी इस यात्रा को हिजारत कहा गया। उनकी इस यात्रा को हिजारत कहा गया। क्या कहा गया? हिजारत। 24 सितंबर 622 ईस्वी को पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना जा रहे थे, मतलब मक्का छोड़कर मदीना के लिए जा रहे थे, तब उनकी इस यात्रा को हिजारत कहा गया। क्या कहा गया? हिजारत कहा गया। और जिस समय पैगंबर साहब 622 ईस्वी में जिस समय पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, उसी समय हिजरी संवत लागू हुआ। उसी समय क्या लागू हुआ दोस्तों? हिजरी संवत। हिजरी संवत मतलब हिजरी संवत 622 ईस्वी में लागू हुआ। 622 ईस्वी में लागू हुआ हिजरी संवत, जिसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। इस्लामिक कैलेंडर, इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। तो दोस्तों, जब इन्होंने सऊदी अरब के मक्का में उपदेश देने शुरू किए तो बहुत अधिक संख्या में लोग इनसे जुड़ने लगे, और इनका प्रचार प्रसार पूरे सऊदी अरब में धीरे धीरे होने लगा। जब अधिक मात्रा में इनका प्रचार प्रसार होने लगा और लोग जुड़ने लगे, तो वहाँ पर अन्य संप्रदाय के लोगों को, जैसे यहूदी और फारसी के लोगों को दिक्कतें होने लगी, और उन लोगों ने इनके खिलाफ, पैगंबर साहब के खिलाफ विद्रोह शुरू कर दिए और इनको भगाने के लिए कोशिश की, और मोहम्मद साहब परेशान हो गए और इन्होंने मक्का छोड़कर मदीना जाने का फैसला किया। और जब पैगंबर साहब 24 सितंबर 622 ईस्वी को मक्का छोड़कर मदीना जा रहे थे, तब उनकी इस यात्रा को हिजारत कहा गया। तब उनकी इस यात्रा को हिजारत कहा गया। और जिस समय पैगंबर साहब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, उसी समय हिजरी संवत लागू हुआ। हिजरी संवत लागू हुआ, जिसे इस्लाम में इस्लामिक कैलेंडर कहा जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि इस्लामिक कैलेंडर या हिजरी संवत कब लागू हुआ? तो हिजरी संवत 622 ईस्वी में लागू हुआ, जिसे इस्लामिक कैलेंडर भी कहा जाता है। प्रश्न दूसरा बनता है कि पैगंबर साहब जब मक्का से मदीना की यात्रा कर रहे थे, तो उस समय उनकी यात्रा को क्या कहा गया? तो उनकी उस यात्रा को हिजारत कहा गया। क्या कहा गया? हिजारत कहा गया। ठीक है दोस्तों, चलिए आगे बढ़ते हैं। दोस्तों, 632 ईस्वी में ही मदीना में पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है। 632 ईस्वी में ही पैगंबर साहब की मृत्यु हो जाती है मदीना में, और मदीना में ही इन्हें दफनाया जाता है। और मदीना में ही इन्हें दफनाया जाता है। तो दोस्तों, प्रश्न पूछा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को कहाँ पर दफनाया गया? तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब को मदीना में ही दफनाया गया। इनकी मृत्यु कब हुई? तो इनकी मृत्यु 632 ईस्वी में हुई। अब इनकी मृत्यु के बाद
इनकी मृत्यु के बाद दोस्तों इनके दोनों अनुयायी मतलब इनकी दोनों शिष्यों में मतभेद शुरू हो गए। मतभेद शुरू मतलब कि पहला उत्तराधिकारी कौन बनेगा, पैगंबर साहब का उत्तराधिकारी कौन बनेगा। जो लोग अली साहब को मानते थे, 20 से 30% जनता जो अली साहब को मानते थे, उन लोगों ने पहला उत्तराधिकारी अली साहब को बना दिया। और जो लोग 70 से 80% जनसंख्या अबू बकर साहब को मानते थे, उन लोगों ने पहला उत्तराधिकारी अबू बकर साहब को बना दिया गया। और दोस्तों पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। पैगंबर साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। क्या कहा जाता था? खलीफा। प्रश्न पूछा जाता है कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को क्या कहा जाता है, तो पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारियों को खलीफा कहा जाता था। ठीक है, खलीफा मतलब, और ये खलीफा पद राजनीतिक और धार्मिक रूप से उच्च पद होता था, मतलब सबसे बड़ा पद होता था। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों अगले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि पैगंबर हजरत मोहम्मद साहब के उत्तराधिकारी कौन हुए, और जब इनके बीच इनके दोनों अनुयायी मतलब इनके दोनों शिष्यों में मतभेद हो गया तो इस्लाम धर्म दो भागों में बढ़ गया, शिया और सुन्नी में। तो शिया संप्रदाय के लोग कौन थे और सुन्नी संप्रदाय के लोग कौन थे, इसको हम अगले वीडियो में देखेंगे। ठीक है दोस्तों, तो दोस्तों इस्लाम धर्म का वीडियो कैसा लगा कमेंट करके जरूर बताइए, और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हमारे इस चैनल पर MPPSC, MPSI और MP पुलिस, MP पटवारी 2021 में जो कि आने वाली है, इनकी पढ़ाई स्टडी करवाई जाती है। तो दोस्तों आपको हर सब्जेक्ट के वीडियो मिलेंगे। ठीक है दोस्तों, जितने भी सब्जेक्ट आपको यहाँ पर मिलेंगे उनके हर रोज वीडियो आपको मिलेंगे। तो दोस्तों हमारे चैनल का जुड़े रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा चैनल को शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।